ओके सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो बनाई है दैट इज अ वेरी डिमांडिंग वीडियो। करंट सिनेरियो ऑल इंडिया कोटा का जो रिजल्ट जो वो 20th से 19th को जो वो रिजल्ट आ चुका हुआ था, बट द एनालिसिस ऑफ द राउंड 2 was still pending because of they were stuck in the analysis of the expected cutoff of state. So that is why I was quite busy in that analysis. So today आज हमें जो वो टाइम मिला है कि एनालिसिस जो वो राउंड 2 का एनालिसिस जो वो हम लेके आए हैं आपके लिए। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पंजाब कैंडिडेट इन राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, सो ये रहेगा। एक बार डिस्कस करते हैं क्या रहा इस बार का सिनेरियो। स्टार्ट करता हूं राउंड 1 के लिए, बिकॉज अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर राउंड 2 डिस्कस करना कि राउंड 1 डिस्कस करना, बिकॉज हमें जो एनालिसिस मिलेगा, जो हमें अपने आंसर मिलेंगे राउंड 2 में बच्चा कहां पे गया, उसने ज्वाइन किया है, उसकी सीट खाली है, दैट आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय द राउंड 1। राउंड 2 का जो हमें एनालिसिस है वो राउंड 3 में पता लगेगा कि बच्चे ने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। ठीक है, सो राउंड 1 में जो हम हाइपोथेटिकली, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ऑल इंडिया कोटा में हमने, आज मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमने 41 सीट्स जो वो बनाई थी लास्ट वीडियो में। जो 41 वीडियो सीट्स बताई थी ना हमने, वर्चुअल वैकेंसीज जो ऑल इंडिया कोटा में बच्चे मूव, हमने बोला था कि ऑल इंडिया कोटा में बच्चे मूव करेंगे, उनको कॉलेज अच्छा वो मिला हुआ है, या फिर वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो वो कंप्लीट जो वो एनालिसिस है, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो हमारा ऑल इंडिया कोटा की वर्चुअल वैकेंसी दिखा रहे थे हम, बट इसलिए मुझे वो वीडियो जो वो डिलीट करनी पड़ी, बिकॉज हमारा सेकंड एनालिसिस भी डन हो चुका था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाने थे। तो नाउ दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस, दैट इज द रीजन आई जस्ट डिलीटेड द वीडियो इन द जो मैंने कल बनाई थी वो डिलीट कर दी गई थी। ठीक है, सो एक बार चेक करते हैं राउंड 1 के। अब ये है टोटल जो वो 116 स्टूडेंट्स। सो टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 116 स्टूडेंट्स ऑफ द पंजाब हु गॉट द सीट इन द ऑल इंडिया कोटा राउंड 1। टोटल जो वो 116 बच्चे पंजाब के थे जिनको जो वो सीट मिली थी। अब उन्होंने ज्वाइन की है या नहीं है, अब उसका हमारे पास एनालिसिस आ चुका हुआ है। सो 3 टाइप की कैटेगरी है। फर्स्ट है जिन्होंने ज्वाइन किया, वहां पे रिपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, दैट्स इट, काउंसलिंग एंड। सेकंड, नॉट ज्वाइन, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। थर्ड, जिन्होंने ज्वाइन कर दिया बट स्टिल अपग्रेडेशन भी राउंड 2 ऑफ, उनको राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन डाल दी। ऑल इंडिया कोटा की ही बात कर रहा हूं, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 3 तरह के स्टूडेंट हैं। तो पहले स्टूडेंट आए ज्वाइन। सो आउट ऑफ 116 देयर आर टोटल 44 स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड दैट कॉलेज। तो टोटल 116 में से 44 कैंडिडेट, 44, एक बच्चे का हमारे पास एनालिसिस है, कौन सा बच्चा कहां पे ज्वाइन किया, बट वो सारा मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इतना मजेदार एनालिसिस है ना। किस बच्चे ने ज्वाइन किया, रिपोर्ट किया, कौन सा कॉलेज उसको मिला हुआ था, आई हैव कंप्लीट एनालिसिस। बट जो शॉर्ट में बताता हूं आपको तो नंबर से पता कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको तो नंबर से मतलब है। ठीक है, सो एनालिसिस वाज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो टोटल 44 स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था। नॉट ज्वाइन वाले, जिन्होंने ज्वाइन किया ही नहीं। ठीक है, अब वो वाले कैंडिडेट कितने थे? नेक्स्ट आगे अपग्रेडेशन वाले टोटल आई थिंक जो वो थे इसमें 11 स्टूडेंट थे। ठीक है, जो अपग्रेडेड थे, जिन्होंने अपग्रेडेशन लेनी थी। तो यहां पे अपग्रेडेशन में टोटल आप 44 ये लगा लो, 11 जो वो अपग्रेडेशन वाले थे, इनको कॉलेज मिला था बट इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये वो स्टूडेंट है जिनको कॉलेज मिला था ऑल इंडिया कोटा का। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कॉलेज जो वो इनको फेवरेबल, जैसे कि असम वगैरह में मिल गया, ठीक है, बड़ी दूर मिला, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। So now they have participated in the round 2 of the Punjab as well as they also tried for the upgradation also, इन्होंने भी किया। नेक्स्ट, अपग्रेडेशन जिन्होंने किया, अब आएगा राउंड 2। अब अपग्रेड जिन्होंने किया है, अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आराम से बैठ गए हैं जी, वो राउंड 1 में सेंटर लेवल का जो वो कॉलेज मिला है, बहुत अच्छा कॉलेज है। सो आई वुड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टू थैंक्स टू ऑल दीज कैंडिडेट।
ठीक है, कई बार ना वीडियो का इम्पैक्ट जो है वो होता है, बिकॉज क्यों नहीं होता, जो भी हम कई बार डिस्कस करते हैं बच्चों को यहाँ पे बच्चे सुनते हैं और सुनने के बाद वो सही स्टेप ले लेते हैं, तो यही मोटिव है हमारा वीडियोस बनाने का। बिकॉज हमारी वीडियोस से जो वो कई बार बच्चों को हमने बार बार बोलते हैं कि बेटा ये गलती मत करना, तो वो गलती अगर दोबारा गलती करता है, बताता हूं मैं आपको, गलती भी बताता हूं यहाँ पे है एक, ठीक है। सो स्टिल जो उन सबसे पहले आई वुड लाइक रियली थैंक टू ऑल दोज स्टूडेंट कि जिन्होंने बहुत अच्छा कॉलेज, जिनका डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा था, उनको बहुत बेटर कॉलेज मिला था और उन्होंने ज्वाइन किया। नाउ सेकंड, अब उनको सबसे ज्यादा इट्स माय बियॉन्ड थैंक्स, बियॉन्ड द थैंक्स, बियॉन्ड थैंक्स टू दोज कैंडिडेट who just shown their interest in the upgradation। कैसे, देखो 11 बच्चे थे, इनको कॉलेज मिला। फर्स्ट में एक एग्जांपल देता हूं, एक बच्चे को 690 वाले बच्चे को हिमाचल का कॉलेज मिला, कौन सा, टांडा, टांडा कॉलेज मिल गया हिमाचल का, बट उसने अपग्रेडेशन करवाई। आई रियली सल्यूट टू द डिसीजन ऑफ दिस कैंडिडेट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थैंकफुल। आप लोगों को भी थैंक्स करना पड़ेगा इसका। देखो कितना अच्छा डिसीजन लिया। फर्स्ट राउंड में इसको जो वो मिला कौन सा कॉलेज, टांडा। सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करवाई इसने और अपग्रेडेशन में ये ले गया पटियाला की सीट। नाउ एक बार समझो, अब ये कैंडिडेट वो जो पटियाला, अब इसने हमारे इसने पंजाब में भी तो आना था ना, पंजाब की विश लिस्ट में नाम भी है इसका, तो जब पंजाब की विश लिस्ट में नाम है तो वो सीट खाली रहेगी। अगर तो कुछ ऐसा बच्चा होता कि वहां पे टांडा में पहले इसको जो वो टांडा मिला हुआ है, तो ये राउंड 2 में यहां पे खेल के पटियाला की ले लेता। तो अगर इसने पटियाला वाली स्टेट वाली सीट खराब नहीं की, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आया, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ईएसआई, ठीक है, कॉलेज फरीदाबाद मिल गया, पंडित बीडी शर्मा मिल गया, पटियाला मिल गया। ये कुछ वो कैंडिडेट थे जिन्होंने अपग्रेड करवा के, पहले उनको कॉलेज फेवरेबल नहीं मिला, बट अब उनको कॉलेज जब वो फेवरेबल मिल गया, कौन सा, पटियाला मिल गया, अमृतसर मिल गया। सो दीज आर द कैंडिडेट हु जस्ट गॉट द अपग्रेडेड इन द राउंड 2। राउंड 2 में जब वो अपग्रेडेशन ले चुके हैं। सो दिस इज द वेरी हाईली थैंकफुल to the all candidates who got the selected, and congratulations to all of these candidates for the round 1 candidate of the Punjab who got the seat in the all India quota। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है ये वाले कैंडिडेट कौन है। अब ये वाले कैंडिडेट जो नॉट ज्वाइन वाले, वो कौन से आगे, दीज आर द, ये एंटर करेंगे। अब हमारे जो वेटिंग लिस्ट, विश लिस्ट में इनको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, हुआ ऑल इंडिया में इनको कॉलेज इनका फेवरेबल, इनकी अच्छी पसंद का कॉलेज नहीं मिला था, तो दैट इज व्हाई दे जस्ट ऑप्टेड टू गेट एंटर इनटू द पंजाब। तो ये पंजाब में आपको बच्चे मिलेंगे। क्लियर है। अब एक केस डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। ये मेरे बार लास्ट वीडियो में भी मेरे दिमाग में आ रहा था, बट इस बार मैं पूछ ही लेता हूं वीडियो में कि बेटा भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। 697 स्कोर बच्चे के, ध्यान से सुनना, बच्चे के नाम है, स्कोर है 697। व्हाट इज हर रिक्वायरमेंट, ये बड़ी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज की डिमांड है। 697 है, रैंक नंबर 1 इन सेकेंड राउंड ऑफ द पंजाब लिस्ट, एंड स्टिल ऑल इंडिया कोटा में इमेजिन करो, she got the admission in the AIIMS Jammu, and the most interesting fact is she reported on that college, because all India quota की आप चेक करोगे रिजल्ट में वहां पे मेंशन है, वहां पे इस कैंडिडेट ने जो वो ज्वाइन किया, रिपोर्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और स्टेट में भी अप्लाई किया, स्टेट में अप्लाई किया, कॉलेज देखो कौन सा उठाया, डीएमसी। ठीक है, डीएमसी, बिकॉज 697 स्कोर थे, डेफिनेटली पटियाला तो इसके जब वो बिल्कुल पड़ा हुआ था, ऐसे आराम से मिल जाना था इसको, फर्स्ट राउंड में आराम से पटियाला मिल जाना था। बट ये भी चलो ठीक है, मान लिया, चॉइस है, डीएमसी ऑप्ट कर सकता, हर एक बच्चे की चॉइस। अगर 715 वाला बच्चा जब वो डीएमसी ज्वाइन कर सकता, तो भाई ये भी तो ज्वाइन कर सकता ना, 697 वाला, इसकी भी यही चॉइस थी। बट मान लिया अगर ये वो चॉइस थी, तो फिर वो विश लिस्ट में नाम क्यों आया सेकंड में, मतलब ये विश लिस्ट में ये यहां पे क्या क्यों नाम आया, ये पटियाला, मतलब विश लिस्ट का मतलब ये है कि शी इज ट्राइंग टू मूव टू द पटियाला और एनी अदर कॉलेजेस, क्यों नहीं, इसको पटियाला मूव, अगर पटियाला लेना ही है तो भाई
अगर इससे इससे गलती ये होगी, सबसे बड़ी गलती क्या हुई, इसने ऑल इंडिया कोटा की अपग्रेडेशन नहीं करवाई। अगर पटियाला लेना ही था तो ऐसे कितने सारे भाई एग्जांपल हमारे पास जो वीडियो के साथ जुड़े हुए लोग, जो गलतियां करनी थी, जो मुझे शक नहीं था, मेरे को पूरा था कि ये बच्चे गलतियां करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ आवर वीडियोस कि जितना हमने इतना मतलब कि बच्चों को समझाया और उन्होंने वही डिसीजन लिया और दे आर हैप्पी एंड ओवरऑल देयर ब्रदर सिस्टर्स आर आल्सो हैप्पी। जो नीचे बैठे हुए हैं पंजाब वाले, उनको नेशनल लेवल का कॉलेज मिल गया, इनको पंजाब का स्टेट वाला कॉलेज मिल गया। बट अगर पंजाब में अगर ये विश लिस्ट में है तो डेफिनेटली शी इज ट्राइंग फॉर द पटियाला। पंजाब में डीएमसी के ऊपर कौन जाएगा, जहां तो पटियाला की लड़ाई जा डीएमसी की, डीएमसी ले चुके हुए हैं पटियाला की जो वो डिमांड है नेक्स्ट में, तो ये पटियाला की सीट खराब होएगी ना नहीं होएगी। अब अगर यही तरीका ये था कि इस बच्चे को अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए था ऑल इंडिया कोटा की, अगर ये 690 वाले को सीट मिल सकती है तो 697 वाले को सीट नहीं मिलेगी पटियाला में, मिल सकती थी। तो ऑल इंडिया कोटा के ही थ्रू जाती तो ये ऑल इंडिया कोटा की सीट जाती। बट अब तो हमारी जो सीट जा रही है वो तो स्टेट की सीट खराब हो रही है अगर ये ज्वाइन करते हैं अगला पटियाला। दिस इज द एनालिसिस। सो मतलब कैंडिडेट जो है वो टोटल लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टोटल 4 तरह के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। एक अब और है 4 तरह के कैंडिडेट टोटल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग विद यू। दैट इज फर्स्टली एक वो वाले स्टूडेंट जो तो न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं, न्यू स्टूडेंट्स। अब न्यू स्टूडेंट में पता कौन से हो सकते हैं, ये वाले जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, जिनको नॉट अलॉटेड। ये 2 तरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने राउंड 2 में पंजाब में एंट्री की है। सो न्यू स्टूडेंट वो वाले आगे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट कौन से हैं, जिन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट ओनली अप्लाई किया हुआ है, 10,000 रुपया पे करते। तीसरे वाले आगे जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए ही जो वो अप्लाई किया हुआ है, 2 लाख वाले। और चौथे कैटेगरी आगे सीट ब्लॉकर्स, दीज आर द सीट ब्लॉकर्स। ये वो कैंडिडेट है भाई जिन्होंने 600 पटियाला ऑलरेडी, ये 6 बच्चे हैं ऐसे, द टोटल 6 स्टूडेंट इन द पंजाब, दे आर इन द लिस्ट। उन्होंने गलती से भर दिया है, जहां उनको चॉइस फिलिंग करने नहीं आई, जहां उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई है। ये कौन है भाई, ये भी जो 6 सीटें जो वो ब्लॉक करके बैठ गए पंजाब की, पटियाला से पटियाला में लास्ट एक्सटेंट पटियाला है, तो पटियाला से और कहां जाएंगे भाई। तो ये भी सीटें जो वो चाहे, क्योंकि अब खराब तो हुई है ना, बिकॉज अगर पटियाला से ये अमृतसर भी, मान लीजिए कि ये पटियाला से अमृतसर भी मूव करना चाहते हैं, तो अगर ये पटियाला से अमृतसर मूव करना चाहते हैं तो सीट जो वो राउंड 2 की जगह राउंड 3 में चलेगी ना। तो सीट जो अमृतसर वाली वो इस टाइम में तो मिलेगी, वो तो राउंड 3 में मिलेगी ना, खाली तो हो जाएगी चलो, बट राउंड 3 में आएगी तो बच्चे को, सेकेंड राउंड वाले बच्चे को तो नुकसान हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द पंजाब कैंडिडेट्स। तो ये था स्ट्रक्चर, पूरा कंप्लीट एनालिसिस। सो आई जस्ट वांट टू congratulate to all the students who got this admission in the all India quota, and all the best to all the candidates who are just about to get the admission into the Punjab colleges. So thank you so much, all the best to all candidates.